आज हम कुछ नया करेंगे। हम बात करेंगे ऐसी चीज़ की जो इंडिया में बहुत लोगों को नहीं पता। इकोनॉमिक्स में बहुत सारी थियरीज बहुत ही सख्त या रिजिड अजम्पशंस में बनाई जाती हैं, क्योंकि इकोनॉमिस्ट्स रैशनल थिंकिंग को कंसिडर करते हैं। जैसे प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन क्या सैनिटाइज़र की प्राइस बढ़ने के बाद आपने सैनिटाइज़र लेना बंद कर दिया क्या? तो उन रैशनल थिंकिंग को तोड़कर असली दुनिया की केओटिक और इरैशनैलिटी समझती है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। रिचर्ड टैलर, जो कि फादर ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स माने जाते हैं, उन्होंने इस इरैशनैलिटी वाले टॉपिक पे बहुत खोज और रिसर्च किया है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में हर वो चीज़ आती है जिसे आप अपनी डे टू डे लाइफ की डिसीजन मेकिंग, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस या इमीडिएट थिंकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में यूज़ करते हैं। जैसे बर्गर खाने बोले तो आपका ब्रेन सबसे पहले मैकडॉनल्ड्स या बर्गर किंग सोचता है, क्योंकि इसके अलावा आपके ब्रेन में कोई और बर्गर आउटलेट बाय डिफ़ॉल्ट सेव नहीं है। अगर आपसे कहूँ कि एक मीट में 90% फैट फ्री है एंड दूसरा वाला ओनली 10% फैट के साथ है, तो डेफिनेटली आप पहला ऑप्शन चूज़ करोगे, क्योंकि माइंड में वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट। बट एक रेगुलर इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो इस डिसीजन में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, बिहेवियरल मार्केटिंग एंड बिहेवियरल फाइनेंस। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: ह्यूरिस्टिक्स, फ्रेमिंग एंड मार्केट इनएफिशिएंसीज। ह्यूरिस्टिक्स, इसका मतलब होता है कि जब इंसान को कोई बड़ी दुविधा आती है, वो अपने आप को उस खराब सिचुएशन से निकालना चाहता है, तब वो शॉर्टकट का इस्तेमाल करता है। जैसे अगर एक चीज़ को ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदें तो पर यूनिट प्राइस कम हो जाती है, जिसे हम बल्क बाइंग भी कहते हैं। लेकिन जो चीज़ हम बल्क में खरीद रहे हैं, क्या उसका कोई यूज़ है, या फिर पैसा कम करने के चक्कर में कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा ले रहे हो? जैसे अगर 1.25 लीटर वाली कोक 65 रुपीज़ की है, लेकिन अगर सिर्फ 4 लोगों को पीना है तो एक 750 ml और एक 250 ml वाली बोतल लेके 1 लीटर यानी लगभग 4 ग्लास के बराबर कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं। इसका प्राइस कुल मिलाकर 60 होता है। लेकिन नहीं, 5 रुपीज़ दे के और 1 ग्लास एक्स्ट्रा मिल रहा है तो क्यों ना वही लिया जाए। बट उस बड़ी बोतल को देख के आपकी टेंडेंसी होगी कि आप 1 ग्लास ज़्यादा कंज्यूम करोगे एंड आपको और 750 ml वाली लेनी होगी टू कंप्लीट योर कोटा। सो दैट्स हाउ कंपनीज आपको फंसाती। नेक्स्ट इज फ्रेमिंग। फ्रेमिंग एक बनावटी खेल है। जैसे आपको मैंने पहले वो मीट वाला एग्जाम्पल समझाया था कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाली चीज़ पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। एक और एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे हम किसी कोर्स या शॉपिंग के टाइम देखते हैं कि लास्ट 10 सीट्स लेफ्ट या लास्ट 10 ड्रेसेस लेफ्ट और हम उसे खरीदने बैठ जाते हैं। अब लास्ट में आते हैं मार्केटिंग इनएफिशिएंसीज पे। लेट्स से नाइकी ने अपने न्यू शूज़ के दाम रखा है 5000 रुपीज़, विच इज़ एन इंट्रोडक्टरी प्राइस, और एक हफ्ते में प्राइस गिरा दिया एंड बोला स्पेशल ऑफर एट 3500 रुपीज़, जबकि असली कॉस्ट सिर्फ 1000 ही हो। तो अब सारे लोग कम प्राइस देख के खरीदने बैठ जाएंगे। तो भाई 100 बात की एक बात कि अगर कंपनी कुछ फ्री दे रही है, डिस्काउंट दे रही है, तो जल्दबाजी ना मचाएं। बस खुद डिसीजन लेना है एंड अपनी चॉइस को बड़ा महत्व देना है। खुद अपनी इच्छा से सही निर्णय लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे सोशल मीडिया पे कंटेंट देखना हो या लाइफ में कुछ खरीदना हो। तो ऐसे ही आपकी दिमाग की बत्ती हम जलाते रहेंगे। जुड़े रहिए इस बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट के साथ।